जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। चलिए साथियों, हम लोग चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू किए थे और अच्छे से सीख रहे थे। कल कुछ कॉन्सेप्ट सीखे भी थे और इससे आगे आज हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य हो, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ठीक है, शून्य से बड़ा होगा डी का मान, तो क्या होगा? इसके लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? डी का मान 3 बार आया था। कब बार? 3 बार। डी को हम लोग विवेचक या विविक्तर बोलते, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र था बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना तेजी? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो या डी लिखो, बतवा बराबर है। अगर जो डी का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा, 1 2 3 4 0 से बड़ा ना है, तब मूल बोले थे वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक। और भिन्न भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा ना। ये बातें सिखाए थे। जब डी का मान 0 आ जाए, सीधे 0 आ जाए, तब मूल जो है ना, मूल तो वास्तविक होगा ही, लेकिन जो है ना मूल वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा? भिन्न भिन्न नहीं होकर के यहाँ समान हो जाएगा, मतलब अल्फा और बीटा का मान यहाँ बराबर हो जाएगा। फिर अगर हम बोले थे डी का मान जो है ना 0 से छोटा हो जाए, तब मूल काल्पनिक हो जाएगा, या इसको निकालने के लिए हम लोग नहीं बोले थे। ये कल्पना में चले जाता है, माइनस में चले जाता है। अब माइनस में रूट का मान नहीं निकाला जाता है, नहीं निकाल ही नहीं पाइएगा अभी आप। तो किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो जाए। देखो शून्य से ये बड़ा हो रहा है, अबे 0 से इधर बड़ा दिख रहा है जी। तो 0 से अगर जब बड़ा होगा, बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, अलग होगा या फिर एक रकम होगा? अलग होगा या एक रंग होगा? बोले क्या होगा? वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा, या वास्तविक होगा समान होगा? वो वास्तविक होगा या भिन्न भिन्न होगा? वो वास्तविक मतलब काल्पनिक। क्या होगा बोलिए? ये होना चाहिए, ना होना चाहिए? किसी को दिक्कत? फिर बोला, यदि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक शून्य हो तो समान मूल शून्य है, तो समान मूल बीटा का मान होगा। बीटा का मान होगा। और कोई बात नहीं, एक बात और बताते हैं यहाँ पर, सुनिए यहाँ, सुनिए मेरी बात यार, मिट गया। यहाँ पर क्या था जी? 4ac और यहाँ डी नंबर, यहाँ a/c, यही था। सुनिए यहाँ, मूल निकालने के लिए यहाँ फार्मूला भी बताए थे। इसमें था -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, ये ना सूत्र था। भाई 0 वाला में फार्मूला था -b/2a। इधर तो ये 0 ना जाएगा जी, डी का मान 0 आए तो इधर कुछ बचा नहीं है ना। तो मतलब ये कि अगर जब मूल 0 आ जाए तो उसके लिए अल्फा निकालने के लिए या बीटा निकालने के लिए फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? अल्फा या बीटा निकालने के लिए क्या लगा सकते हैं? -b/, यही ना सूत्र लगाइएगा। आइए समीकरण पे, हाँ समीकरण मेरा है ना। b का मान यहाँ कितना है? -b है, तो ये -b वहां जाके बैठ गया, तो क्या होगा बोलिए? प्लस b ना हो गया। अबे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस गुना माइनस माइनस होता है। आपने बोलिएगा माइनस गुना माइनस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस। ठीक है, वहां जाके बैठिए, माइनस गुना माइनस। आ जाओ, देखिए 2a है ना, तो यहाँ a का मान कितना होगा? c, तो यहाँ पर 2c हो गया, 2 तो रहेगा ना जी, और c चला गया। अब बोलिए आंसर कितना आ गया? खोजो। अबे यार किधर ये तुमको दिख रहा है? यहाँ हम हाँ ए नंबर, मतलब यहाँ जाओ, वहाँ ना, यहाँ जाओ। सही बात है, समझे कुछ? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, समझे? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था, यदि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक शून्य है, विवेचक 0 रहने पर यह फार्मूला था नहीं, विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। बीटा बोलो या अल्फा बोलो, बतवा बराबर है, तो बीटा बोला हाई होगा। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन लाया जाए तो लाया जाए। चलो देखो इधर देखो रे, यहाँ देखो, द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो, मूल समान होगा तो डी का मान कितना, विवेचक का मान कितना? अरे जोर से बोलो यार, लगता है कुछ खा पी के ना आइए। मूल समान होगा तो डी का मान 0 होगा। डी का फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर बोला है b² bx² ax प्लस c, यहाँ पर सूत्र में b है, तो b के जगह खोजिए ना, ये क्या है? a² हो गया माइनस 4, a का मान यहाँ कितना है? b, c का मान c है, तो a² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। d का मान 0 होने के लिए ना, समझे? यहाँ पर b होगा, b c, ठीक है? अरे बोलो ना यार,
तो मेरा जो यहाँ ऑप्शन में अगर जब कोई बच्चा सीधा बोलेगा मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मार के बोरा हम जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ बी का मान जो है ना ए दिया है, यहाँ का मान देख के ना आपको बात करना होगा। ये आपको आएगा फंसाने, बच्चा फंसेगा भी तुरंत, बोलेगा आगे भाई मिली नहीं रे, गया ना बोरा में। तो अच्छे से बी का मान यहाँ देखें ए था, ए का मान यहाँ बी था, सी का सी था, इस सूत्र पे लगाए, लगाने के बाद हमको ये मिला। कब? जब डी का मान 0 होगा। नहीं, अगर जब बोलेगा डी का मान बड़ा होगा तो भी यही बात करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? लेकिन वहां पर देखना पड़ेगा ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। तो क्वेश्चन जब पूछे तो अपने गहराई को पकड़कर अपने आप को समझाकर ये बातें उसके साथ जरूर करना, कहता क्या है और कहना क्या चाह रहा है और हमें करना क्या है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे आंसर याद रहता है मार दिए तो मारा जाएगा। गणित है, ये आंसर याद करने की जरूरत। कोई बच्चा गणित का क्वेश्चन याद कर रहा है, बहुत बुरा लगता है उन बच्चा को याद करने में, यार बदल काहे जाता होगा, बदल नहीं जाता है। जैसे साइंस में चलो कुछ रट लेता है बच्चा, चलो खो जाता है, लेकिन साइंस में रटने वाला चीज़ नहीं है, वहाँ भी बदलता है। लेकिन जैसे मान लो रट लिया कोई फार्मूला, कुछ ऑब्जेक्टिव स्टार, जैसे में विद्युत धारा सबसे अच्छा जो है ना बहाने का प्रवृत्ति किसमें? चांदी में। अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को, वो तो एकदम फिक्स्ड है। उसके बाद है ना तंबा आएगा जी। अरे बोलो ना यार, नया साल का जो है ना आप लोग ठप हो गए। नया साल में क्या खा के आए हैं? भात सब्जी। गलत तरीका है। भात सब्जी कोई खाता है तो कोई जो है ना लेग पीस खा के आया है, मछली खा के आया है, कोई पनीर पीस तो कभी कोई लेग पीस। ये सब अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि ऑब्जेक्टिव बनाने में आपके अंदर का जो पहले 2024 में 1 साल पहले जो इस्ते बना था, आप उसको 2 दिन पहले बोल सकते हैं। वो ऊर्जा, वो संभावनाएं, वो क्षमताएं 1 दिन का छुट्टी में गायब कर लिए। गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदा हो जाओ, ए बाबूनी जिंदा हो जाओ, खुश रहो, पीठ सीधा करो, अपने आप को जो है ना सतर्क रखो। कोई भी आएगा ऑब्जेक्टिव फंसाने के लिए, समझे कि नहीं? 1 के दिन में सुहा। तो सुनिए, किसी भी तरह का आएगा तो देखिएगा। और फिर बोला द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी, हो तो गया यार। ऐसा ऑप्शन खोजो यार, आंसर यहाँ धर दिए जी। क्या कर रहा है? आवाज जरा, अरे डी करता है, डी होगा, ये होगा, हो गया खुश। आंसर ला दिए थे यार, ये खोज के देख लेना था। अगला मुद्दा आता है, यहाँ देखो, मूलों का प्रकृति पूछा, तीनों को ने बताए हैं। डी का मान 0 हो, या डी का मान 0 से बड़ा हो, या डी का मान 0 से छोटा हो, यही 3 को है। वही तीनों में से कोनो लगेगा। तो समीकरण इस तरह के मूलों की प्रकृति, मूलों का प्रकृति निकालने के लिए तो वही ना फार्मूला आपके पास। बोलो क्या फार्मूला है? क्या? बी स्क्वायर माइनस 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और अलग अलग, 0 हो जाएगा तो वास्तविक और समान, 0 से छोटा होगा तो गेलो बोरा में, गेलो बोरा होता है, काल्पनिक होता है। अच्छा ठीक है, काल्पनिक होता है, गेलो बोरा में नहीं होता है, ले गेले बोरा में, मतलब खत्म। तो बी का मान यहाँ कितना है? 4 का स्क्वायर 4, ये सूत्र में 4 है। ए का मान यहाँ कितना है बाबू? ए का मान ए है, ए का मान 4 है। अच्छा ठीक है, सी का मान कितना है? तो 4 चौके 16, 1 सब चले गए, सब गया सब। 17 आपका आवाज आया था, 16 में 16 गया। जब 0 डी का मान आए तो कैसा होगा? वास्तविक और बी नंबर। बोलो ना बाबू, बोल रही है? वास्तविक और समान बराबर है। यहाँ ए नंबर होगा। मतलब तुम लोग नया साल में होयारी करेगा जी? नया साल है ना, 2024 है, पुराने साल है। 25 सुनो, जिस दिन फराक खरीद के लाती है, एक बार जैसे घुसाती है दुकान में, उसके बाद घर आते आते पुराना हो जाता है ना। 1 महीना पीने का तो ये कहेगा ये नया है। और जैसे अभी नया साल का 1-2 तारीख हुआ है, 2 तारीख 3 तारीख हो गया, ठीक है, 3 तारीख हुआ है, तो नया साल है ना, तो पुराना साल है। 1 के दिन में पुराना हो गया। और देखो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलेगा बाबू बासी मुँह तुम क्या रसगुल्ला खा सकती है? पूछा है कभी कोई? एक बार हमसे पूछा, हम बोले बासी मिश्र में यार मुँह धो के हम 2 रसगुल्ला खा सकते हैं।
अगर जब मुंह धो के भी बोलिएगा ना खाने तो हम 2 को ही खा सकते हैं। अब बासी मुंह भी बोलिएगा ना तो ये 2 को खा सकते हैं। बोलो का है कि खदा है। रसगुल्ला आप लोग कैसे खाते हैं? मुंह में लेके। देखो रसगुल्ला जब भी खाता है ना देखना 2 को भी नहीं खा पाइएगा। ऐसे खाए बड़े सुन ऐसे खाइएगा। रसगुल्ला ले लीजिएगा मुंह में रखना कम से कम 1 मिनट। हाँ सुन चोरा के खाइएगा। चोरा के भी खाइएगा तो मौत निकल के कन्नो जाके खाइएगा। बोलो का है स्वाद किसको चाहिए, मुंह को कि पेट को? अच्छा रस से ज्यादा हम खा लेंगे फिर भात कौन खाएगा? अरे लकर सुनगा देखो इधर तो मुंह में रख लीजिएगा। सुनिए ना बात अच्छा बता रहे हैं, ये आपको भले बुरा लगता है लेकिन हम उसी तरह से अपनाते हैं। मुंह में रखे अब मन भर गया अब मुंह में चला गया ना जी, हम चिबाए नहीं है ना, मुंह में है गुरा रहे तनी तनी लेकर के तनी एक के बार में आए वाला गोला नहीं ले लीजिएगा रसगुल्ला। फिर क्या कीजिए सुनिए ना, हाँ एक के बार में खाता इसीलिए 5 को खाता होगा। सम्मान भरे ना कटी कटी को खाए ना। हाँ कनी कनी खाइए ढेर मुँह रखे खाए लो देता है मन भर गया। और दे दनादन चिपले जा रहा है की है खैर खा सकता है। 5-6 को खाओ 10 को खाओ कोई दिक्कत नहीं। मजदूर है यार 20 को खाएंगे कोई दिक्कत नहीं, सब पचा लेंगे। ठीक है जब बीमारी होगा ना शुगर वाला तो देखिएगा खाने का मन करेगा लेकिन खाइएगा नहीं। बोलेगा चीनी नहीं खाने के लिए मीठा खाने के लिए ना तो बहुत चीनी बिना ऐसा वाला भी एक शुगर फ्री है। ठीक है मतलब मीठा रहेगा लेकिन उसमें कोई कैलोरी ऐसा है केमिकल चीनी है जिसको खाने के बाद जो है ना, जैसे मान लीजिए क्या नाम है भूल गए, 1 दाना चीनी ठीक है ना, एक जो है ना केमिकल चीनी, एक केमिकल चीनी का दाना और अपना ओरिजिनल में जो चीनी है दुकान में जो मिलता है उसका 400 दाना मिलाइएगा ना तो एक जितना दाना मीठा है ना इसका 400 दाना उतना बराबर होता है। केमिकल चीनी में बताओ कितना पावर है। एक ऐसा चीनी है केमिकल चीनी रासायनिक पदार्थ, एक दाना जो है ना एक ले लो रासायनिक चीनी केमिकल चीनी केमिकल से बना हुआ चीनी और एक जो है ना अपना घर का चीनी 2000 दाना लीजिएगा ना कितना हाँ एक दाना इसका बराबरी करता है 2000 का। ये सब बात आप कहाँ पर जानते हैं? केमिस्ट्री में अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये सब होता है और ये सब चीनी का इस्तेमाल चिलगम में किया जाता है। एक खाए दाना 2000 दाना बराबरी करे समझे। एगो जो चीनी दे दो 1 बाल्टी में नहीं शरबत पूरा एकदम समझे ना 1 ड्रम चीनी घोरा जाएगा ये हमको लगता है ना। ऐसा नहीं होगा 2000 दाना ढेर होता होगा जी। एक को होता होगा एक लोटा शरबत हो जाएगा 1 दाना से 1 ड्रम का भराएगा दुकान में। हाँ बताइए जरा केमिस्ट्री बंद हम अपने नाम भुला गए यार, हम ही नाम भूल गए अभी। हाँ क्या बोलता है अंशु भी करना मिलेगा। ये सब केमिकल पदार्थ है तो रासायनिक पदार्थ रासायनिक वाला दुकान में मिलेगा केमिस्ट्री वाला दुकान में। लेकिन ये खाने से क्या फायदा, इसमें मिठा लगेगा लेकिन कुछ फायदे नहीं होगा। है गलत तरीका का मुद्दा पे आ गए हम, आते मुद्दा पे कहाँ बखा दिया हमको। हो गया इसका आंसर बराबर। अब ध्यान से सुनना, के किन मानव के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान होने के लिए क्या होना चाहिए? डी का मान 0, डी का मान 0 तो के का मान हमको निकालना है। क्या निकालना है? के का मान। ठीक है तो अब सुनिए b² - 4ac बराबर 0। ठीक है b का मान बोलिए कितना है? 3k का स्क्वायर। अब 4ac 4 गुना a का मान 9 गुना c का मान 4 नहीं अब बराबर 0। 3 × 9 के स्क्वायर। किसी को दिक्कत? 4 × 4 = 16 9 44 ना। अब 4 गुना 4 16 और 16 गुना 9 144 माइनस 144 बराबर 0। ये इस तरफ है उस तरफ चला गया तो क्या होगा? 9k² बराबर हो गया प्लस 144 माइनस में था। अब ये इधर भाग में गुना में भाव तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही सबका ध्यान यहाँ 144/9 मतलब भाग में नहीं होगा गुना में होगा नहीं। तब 100% इधर है आप लोग 144/9। ठीक है अरे इधर गुना में तो भागे में नहीं होगा। ठीक है बाबू ध्यान से सुनना, अगर ये स्क्वायर है इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो रूट डालेगा। यही कर लो ना दोनों तरफ जो है ना रूट करने पर होता, ये भी बोलते हैं उतना बड़ा प्रोसेस में न जाना है। अब 44 का तो निकलता है 144 का 12 नहीं निकलता है और 9 का निकलता है 3 नहीं निकलता है
अरे बोलो ना यार, कटेगा 3 एक 3, 3 चौके 12। और याद कीजिए जब रूट रहता है तो प्लस माइनस भी आता है, तो प्लस माइनस कितना हो गया, किसका मान, के का मान। और से मत बोलो, तो कौन जन में लगेगा, सीधा हो जाइएगा। कहाँ खोजिए, ए नंबर। समझे कुछ, एक एक बात समझे। इसी तरीके से जब भी पूछेगा यहाँ पर के बोले, पी बोले, फलाना बोले, ढकाना बोले, और सुनिएगा यहाँ कुछ भी बोले तो उस स्थिति में ये बोलेगा, जैसे यहाँ 0 लगाया तो डी का मान बोलेगा 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक और अलग अलग है, तो उस अनुसार इसको लगाइएगा। नहीं समझे कि नहीं, ये अब बराबर तो है नहीं, इस तरफ से उस तरफ कीजिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ होता है बस वहाँ होता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। जैसे इस तरफ माइनस में था, उस तरफ चला गया तो प्लस में हो गया ना, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें जो है उधर वो नहीं होगा, इसमें जो है उधर वो नहीं होगा। जैसे आएगा तो हम ही बताएंगे। बस ये हम बोलना चाहते हैं कि ऐसा भी पूछा जाएगा, मूल जो है ना, मूल वास्तविक और समान रहेगा तो बराबर वाला 0 ही है, लेकिन वो समान रहेगा तो बराबर वाला 0 नहीं लगेगा। ये बराबर नहीं तो हाईपट्टी सौपट्टी भेजेंगे तो होगा कैसे, तो जब आएगा तो देखेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, समझे। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। एगो मूल 4 दिया है और इधर फिर 4 को दे दिया है, चारों में से कोनो एगो है जो नहीं हो दिया तो हम क्यों उखाड़ेंगे उससे। ये आपको ऐसे फुसलाने के लिए दिया है, ये हमको नहीं दिया, क्या इसमें आंसर नहीं खोज पाएंगे। कोनो धरो, इसका बराबर 0 पूर गया अकाउंट खाली, तो धर के देखो 5 धरते हैं, छोड़ो ना उधर क्या था नहीं था, 5 धरते हैं, 5 25 और प्लस 5 30, 30 में 20 गया 10, 0 नहीं हुआ, एक परीक्षा फेल। ये परीक्षा में चल बोल रहा हूँ, चलो खत्म बोला, तो इंटरव्यू तक नहीं देता। फिर ये धरते 4 4 चौक 16, और 16 में 4 माइनस 4, अरे बोलो ना यार, भाई माइनस में 4 चला गया, है प्लस में 4, है माइनस में 4, नहीं समझा। 4 चौक 16 होला प्लस में, है माइनस में है तो यहाँ माइनस 4 होला, और 16 में 4 के 12 होला, और 20 में 12 घटे में 8 बचला, 0 पूर्णा, माइनस में 8 बचल प्लस में बोल, माइनस में बचा क्या 0 पूरा, ये भी फेल हो गया। अब इसको देखते हैं, मने मन कर रहे थे क्या आप लोग का दिमाग मने मन कर रहा था, मने मन कर रहा था तो बढ़िया होता, नहीं कर रहा तो करवाओ। बोलो का है ऑब्जेक्टिव है ये, 5 25 और फिर 5 माइनस में 25 में 5 गया 20 और 20 में 20 गया 40 40 0, तो यही होगा। अब इसको हम काहे चेक करें, यही हो गया, परेशान कर रहा है जुट्टे का, हो गया ना। अगला क्वेश्चन लाया जाए तो लाया जाए। देखो इधर देखिए, ध्यान से सुनना है। देखो द्विघात समीकरण इतना कितना जी, 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक मतलब डी का मान, विविक्तर फार्मूला होता है a² - 4ac c² - dc, तब b² - नहीं, डी का मान ये ना था जी, तो डी ना पूछा है, तो बी का मान वहां बता 5 है, बी का मान -4 है, तो -4 का स्क्वायर, फिर -4, ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना, तो 4 × 4 16, अबे 4 दुनिया नहीं होगा जी, 4 चौक 16 होगा, फिर -4 दुनिया 8 -24 16 में 24 गया, सी नंबर अपना आंसर देखा जी, हाँ -16, इसीलिए तू बेटा फंस गया। 8 होगा, -8 होगा, यहाँ पर -8 दिया है डी का मान। अच्छा ये जो -8 आया ये वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, माइनस में, किसी को दिक्कत, सी नंबर है, डी का मान तो निकाले, मूल का प्रकृति क्या हो, काल्पनिक, काल्पनिक हो गया। अब यहाँ देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा वो समान होंगे, वास्तविक तथा वो समान मतलब डी का मान 0 से बड़ा, फार्मूला यही ना हुआ तब, b² - 4ac का मान जो है ना 0 से बड़ा होगा, इसी में के का मान निकालना है तो निकाला जाए। बोलिए क्या होगा, बी का मान 4, बोलो ना यार किधर है, 4 का स्क्वायर है कि वहां है, हाँ 4 का स्क्वायर, 4 गुना ए का मान कितना, ए का मान कितना, हमारा दल का जो के गुना ए नहीं बड़ा है 0, ठीक है।
देखो यहाँ 4 स्क्वायर माइनस 4k, ये ना होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा जी? और फिर 4 गुना k गुना 1 है, 4 गुना 1 4 गुना k 4k, ऐसे है ना। बड़ा होने का स्थिति में ये ना होगा। अब ये प्लस में है, उस तरफ चला गया, बोलिए क्या होगा? माइनस। ये ना बोलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना चाहते हैं। सुनिए, इधर है, उस तरफ चला गया। अब 4 1 4 4 चौके कट गया, ये माइनस में है, उस तरफ माइनस कर दिया। क्या कर दिया? किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना यार। अब जब इसका मान को घुराइएगा ना, ये वाला जो घुराइएगा ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो के का मान क्या हो गया? 4। समझे? के का मान क्या हो गया? 4 से बड़ा। 4 से के का मान किससे हो गया? बड़ा ना, के का मान 4 से छोटा हुआ, ये छोटा है। 4 से क्या हुआ? समझे? खोजिए, ये जो माइनस में था इसको घुमा करके प्लस किए। किसी को दिक्कत? खोज ले बाबू। समझे? गया? घात समीकरण इतना के मूल बराबर हो, तो मूल अब की बार क्या पूछा? बराबर होने के लिए डी का मान 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मान खोजिए। कितना है? पी स्क्वायर हो गया, माइनस पी स्क्वायर तो पी ए स्क्वायर ना। समझे? ए माइनस पी तो पी है ना, कि माइनस स्क्वायर करिए। ऐसा कर लिए ले। 4 गुना एर मान 1 सीर मान 4, तो पी स्क्वायर का पी स्क्वायर हो गया, ये ना बराबर 0 रहने दो। 4 है कहाँ? 4 4 यहाँ ध्यान दे रहा। 4 गुना 4 है जी। 4 नहीं बोले आपके, गुना नहीं बोले। आप बहस करो उससे, है ना। वाह, इस तरफ माइनस में उस तरफ गया तो 16 रूट जाएगा, उस तरफ रूट जाएगा। जैसे इसको टोपी पहनाएगा जी, और 16 का जो है ना 3 निकलेगा, तो पी बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस। खोजिए बी नंबर। ये वही है। किसी को दिक्कत? कुछ और कौन है क्या? अगला क्वेश्चन नहीं, शुरू करते हैं। देखिए सुनो, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए, है ना ताजी? हाँ बोला था, सी बाई ये ना होगा। ठीक है, अल्फा का मान यहाँ देखिए, अल्फा इंटू बीटा है ना जी, तो गुणनफल पूछा है, तो सी का मान यहाँ 1, सी का मान कितना? ए का मान कितना? आंसर खोजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन, समीकरण इतना के मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात पूछा। पहले योग पूछा, फिर गुणनफल। पहले योग फिर गुणनफल, और दोनों का फिर अनुपात का मतलब बटे। ध्यान से सुनिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। खोले तो खिड़की। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। हुआ? ठीक हो गया। हाँ उधर काला है ना, उस साइड ठीक है ना। हाँ बंद करो। हाँ ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो सूत्र में, समीकरण में क्या है बोलिए? बी का मान कितना? -12। दर्द देखो ना यार, बी का मान कितना है? यहाँ माइनस, तो गलत कितना हो गया? +12। ए का मान कितना? 7 हो गया। ये निकल गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा भी निकाला जाए। सी बाय सी का मान कितना? 18। ए का मान कितना? निकल गया। और हमको निकालने क्या बोला है? अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात। यही ना पूछा है। मूलों का योग कितना आया? 12/7। अब मूलों का गुणनफल कितना आया? 18/7। ये ना आया जी। तो ये कटेगा। अच्छा, ऐसे आपको बुद्धि नहीं तो ऐसे कर सकते ना, 12/7 भागा 18/7। ये तो हो सकता है ना। अरे बटे का मतलब भागे ना जी, भाग दिए। फिर 12/7 यहाँ भी करता है। ऐसा बुद्धि है आपके पास तो लगाइए। फिर छोतिया 18, 14 12 छोतिया 18, कितना बचा? 2 और 3। ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना, तो कितना होगा? 2/3 ना होगा। किसी को दिक्कत? एक तरीका ये था ना, है तो ये वाला तरीका सभी को पता है। अब भाग दीजिएगा तो पलटेगा, 7/8 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। कट गया। छोदनी छोतिया, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 2/3 ना आया। आंसर में खोजित क्या? 2/3 डी नंबर।
अनुपात है ये, अनुपात को ऐसे लिखिए 2 अनुपात 3। खुश? खुश। देखिए अब लास्ट बस इतने था, ठीक है। 3 को। इसके बाद जो है ना हम लोग नया चैप्टर पे आएंगे। जितना हम सिखाने का प्रयास किए हैं इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू। हर एक पैटर्न को हम फॉलो किए हैं, ठीक है, और संभवतः आपसे बनेगा भी। थोड़ा सा जाके अपना एक्सपीरियंस को बढ़ा लीजिएगा, नहीं इतना तो कर सकते हैं आप लोग। बस एक एक बात पे हम बात की है, सुनिएगा जरा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर कितना होगा? तो ये आप अपने बुद्धि से बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? -b/a सूत्र में, और फिर इधर बच गया क्या? -√3। तो b का मान इस बहुपद समीकरण में खोजो क्या है? -√3। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, यहाँ बच गया 3√3 बटे a का मान पूछ रहे तो 1, और यहाँ पर कितना है? √3 ना, समझे कि नहीं? अब इसमें बैठा लिए, अब नीचे में 1 रहे ना रहे उसे कोई दिक्कत बोलो है नहीं? अब आप ही लोग बताइए, 3a में एगो 1 घट गया, क्या को बचा? अरे यार 3a में एगो 1 घट गया, कितना बचा? 2a बचा कि नहीं बचा? बचा। लेकिन बच्चा लोग को जानता है, इतना होशियार होता है घटा बनाने में, √3 से √3 घट गया, 3 बच गया ना, जाएगा गलत। ये √3 नहीं है, ये 3a मान लो, √3 को a मान लो ये पूरे को, और ये a है पूरे, ठीक है। तो 3a ना हो गया जी, 3a में एगो 1 गया तो 2a नहीं बचेगा, और a की जगह जहाँ क्या है? तो 2√3 नहीं बचा। खोजिए ऑप्शन, ऑप्शन खोजन तो हीरो बनाई के जाऊँ ध्यान नहीं दे, तो बने लिए तो मैं ध्यान दे दो खाली ऑप्शन। हाँ ऑप्शन, आंसर कौन है तो बताओ, गलत तरीका है आपका। हम बता रहे थे तो एक एक बात बताए ना, कैसे घटा नहीं घटा। फिर अगला, यदि समीकरण इतना का एक मूल 3 हो तो p का मान -3 हो तो p का मान है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें से p का मान पूछा है समीकरण में, मूल तो ये दिया ना जी, p का मान धर दो मूल को, तो 2 गुना मूल कितना दिया? 3 -3। तो -3 किसका मान है? अक्ष का, जहाँ जहाँ अक्ष वहाँ वहाँ -3 अब प्लस p गुना -3 अब -3, ये यहाँ आया, और 3 का स्क्वायर 9, तो 2 गुना 9 18, बोले हाँ 18। अब माइनस p3 3p ना 3p आई ना -3 बराबर 0। 18 में 3 या 15, अरे बोलो ना यार, तो 15 -3p बराबर 0। इधर ये प्लस में तरफ जाएगा तो -3p बराबर -15 माइनस गया, 3 का 3 3 बचे 15, p बराबर हो गया 6 5। बी नंबर। लगता है तुम ठीका लिया गया, ऑप्शन में लगा बी नंबर 6 आया था। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बोलता तो b/a लगाते, लेकिन यहाँ बोला क्या? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये तो गड़बड़ हो गया ना जी। खैर कुछ गड़बड़ नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर निकालने के लिए, ठीक है। सीधा अल्फा प्लस बीटा बोलता तो -b/a लिख देते, लेकिन वैसा तो दिया नहीं। बोला क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहला तरीका आपको खूब बढ़िया से पता है, गुणनखंड तोड़ लीजिए, अल्फा और बीटा लगा लीजिए, खलम खलास। दूसरा तरीका है, एक तरीका तो आपको पता है, गुणनखंड तोड़ के जो अल्फा और बीटा आएगा वहां धर के स्क्वायर करके जोड़ के बना सकते हैं। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, दूसरा तरीका याद रखिएगा। फार्मूला भूल जाइएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, तो फार्मूला भी निकाल लीजिएगा, कोई बड़का तीर मारने का जरूरत नहीं। ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का बात बोलिए क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना होता है जी। अब a को जो है ना मान लो अल्फा, b को मान लो बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हुआ। और फिर यहाँ क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना हुआ? अरे बोलो ना यार, 2 अल्फा इंटू बीटा, इधर ये जोर में इस तरफ आएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बोलिए हमको यही ना पूछा था, ये सूत्र बन गया। अब ये और सूत्र बनेगा और बढ़िया से, इतना अभी बड़का बड़का बाबू आ गया क्यों लू, कुछ ना बोलू। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a का होल स्क्वायर, फिर -2 अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? c/। अब तो मान बैठा सकते हैं यहाँ से, हमको गुणनखंड नहीं तोड़ना पड़े, वो बुद्धि लगा दिए।
एक को बच्चा का गुणनखंड नहीं टूटता है तो बिना टूटले भी आता है। ऑब्जेक्टिव में गुणनखंड पूछेगा, गुणनखंड कीजिए, शून्यक ज्ञात करके शून्यकों का संबंध ज्ञात कीजिए। 30 को दिया है, नए बनाएंगे दूसरा बनाएंगे खोजेंगे। आज इस बच्चा से गुणनखंड नहीं बन रहा है, बात करो यार बड़का बड़का हिसाब का बनेगा तो महागधा सब बच्चा है। याद रखना कि अगर जहाँ छोटका नहीं बना रहे तो बड़का कैसे बनेगा, इसीलिए मेहनती बनो। वैसे गधा तो मेहनती होता है गधा तो बहुत ज्यादा मेहनती होता है, कुछ लाद दो एकदम चलेगा ही। और गधा इतना मेहनती होता है कि वो हैरान भी नहीं होता है। हाँ, और घोड़ा खैर तुम लोग गधा और घोड़ा बात करने लगता है। हिसाब पे आते हैं। ए का मान बी का मान कितना है -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ सीधा कर देते प्लस, ऐसो में घुसेगा तो प्लस होगा, स्क्वायर आ गया है ना, समझे। स्क्वायर के भीतर में माइनस रहे प्लस रहे सब बोरा हो जाएगा। तो ध्यान दो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 रहने दिए। फिर ए का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस खेला खत्म। 2 ए सी का मान कितना है 5 है ना, है ए का मान 1, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर खत्म। 1 क्या होता है 2 5 10, 64 में 10 घटाइएगा तो 54। बोलो अब किने बोलेगा, हाँ बी नंबर, हाँ बोलेगा बी नंबर, ठीक है। हाँ बी नंबर बोलेंगे। आया क्या सीखे या फिर एक दारू, थोड़ा सा दिमागी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट में रखे थे बुद्धि बढ़ाने के लिए। और ऐसा आएगा तो बनाइएगा, समझेंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आप से नहीं बनेगा तो हम अभी हैं यहाँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो नहीं बनेगा हमसे पूछ लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और कल से हम लोग एपी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एपी का ऑब्जेक्टिव, एपी का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव है ना पढ़ रहे जी, एपी का ऑब्जेक्टिव, एपी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।